चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब गांव में रहने वाली महिलाएं भी उड़ाएंगी ड्रोन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना का किया जिक्र। कहा भारत की नारी शक्ति पूरी दुनिया में नई ऊंचाइयां छू रही। देश भर में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अडानी काट रहे जेब और अमित शाह छोड़ रहे ईडी सीबीआई। यूपी के अलीगढ़ में भाजपा की मोदी सरकार पर गरजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा देश के दिल, आत्मा और डीएनए में केवल मोहब्बत ही मोहब्बत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के किए दर्शन। गहरे समुद्र के अंदर मोदी ने द्वारका शहर को किया प्रणाम। पानी के भीतर योग किया। द्वारका के तट पर मोदी ने की स्कूबा डाइविंग। समुद्र में नाव से गश्त भी लगाई। बोले आज जो मैंने अनुभव किया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। समुद्र के भीतर मैंने दिव्यता का अनुभव किया। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगी बड़ी खुशखबरी। डीए में 4% का होगा इजाफा। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा और उनकी सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। बिना ड्राइवर 78 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी। स्टार्ट कर हैंड ब्रेक लगाना भूला। जम्मू से पंजाब पहुंची ट्रेन लकड़ी के स्टूप पर लगाकर रोका गया। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किए जांच के आदेश। देश में 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और बनेंगे। 13,800 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। पीएम मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का किया इनॉग्रेशन। यह देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज। लागत 978 करोड़। साथ ही प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और उद्घाटन। हरियाणा के 7 जिलों में शुरू हुई इंटरनेट सेवा। किसान आंदोलन के चलते प्रदेश के कई जिलों में 11 फरवरी से बंद था इंटरनेट। वहीं सिंघू टीकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले गए। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत। लोकसभा चुनाव की जंग। राहुल गांधी अखिलेश यादव आए संग। गठबंधन के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सपा प्रमुख। बोले बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट हटाओ। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर उठाए सवाल। कहा अगर दुनिया में हर जगह मतपत्र से मतदान होता तो भारत में ईवीएम से क्यों होता है। देश का मीडिया संविधान और लोकतंत्र को बचाने और सच दिखाने में रहा नाकाम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ बोले अब व्हीकल ब्लोअर ही आखिरी उम्मीद। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 18 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास एवं नवीनीकरण। पीएम मोदी आज इस योजना का करेंगे शिलान्यास। अगले 3 से 4 दिन में सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी बोली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आ रहे धमकी भरे मैसेज। राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका राय बरेली से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दिए संकेत। यूपी पुलिस भर्ती के पेपर लीक पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। बोले हम जब एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं तो वह बन जाती है नजीर। पंजाब में 11 मार्च को होगा ट्रेनों का चक्का जाम। केंद्र पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन ने किया ऐलान। पैदल यात्रा भी निकालेंगे। गूगल की जीमेल सर्विस अगस्त से नहीं होगी बंद। गूगल ने एक्स हैंडल के जरिए बताया कि यह केवल अफवाह है। जीमेल पहले की तरह ही काम करता रहेगा। हालांकि जीमेल का पुराना वर्जन बंद होने वाला है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की होनी चाहिए 6 वर्ष की उम्र। केंद्र ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। शाह ने कोरवो से की विपक्ष की तुलना। भोपाल में बोले एक तरफ भाजपा देशभक्तों की टोली, दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा। बीजेपी संविधान को कुचलकर लोकतंत्र का गला घोट रही। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का सत्ता पक्ष पर वार। बोले भाजपा लोकतंत्र के नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए हर प्रकार की सीमाओं को तोड़ने का काम कर रही। दिल्ली सरकार देश में पहली बार सरकार है जिसकी पावर 0 और जिम्मेदारी 100% है। बिजली बिल को लेकर मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान। कहा दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन केंद्र इन्हें पावर देने को तैयार ही नहीं। किसानों के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा मोदी कार्यकाल में देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आ गया। कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को भटकाकर, लटकाकर और अटकाकर रखा। एमपी के छतरपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा राहुल बाबा पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर हमारा मजाक उड़ाते थे लेकिन अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2024 को हमारे आराध्य रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराज गए हैं। भारत ने आपूर्ति रोकी तो दुनिया को खतरनाक बीमारियां बढ़ाने वाला चावल खिला रहा अमेरिका। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा।
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोबारा एग्जाम के लिए छात्रों को नहीं देनी होगी फीस, सेंटर तक होगी मुफ्त बस यात्रा। चुनाव जीतने के लिए अंधे लंगड़े ने हाथ मिलाया। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को किया नमन। बोले अगले 3 महीने नहीं होगी मन की बात, मार्च में लग सकती है आचार संहिता। छत्तीसगढ़ में आयोजित धार्मिक कॉन्फ्रेंस में बड़लेवी मौलाना ने मुसलमानों को दी नसीहत का 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का कतई ना करे विरोध, मुसलमान अपने भविष्य के लिए सोचें। आगामी लोकसभा चुनाव का फेक शेड्यूल सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चुनाव आयोग बोला हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐलान करते हैं, न कि टेक्स्ट और व्हाट्सएप मैसेज से। प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था यूपी पुलिस भर्ती का पेपर, दोनों दिन सेकंड पारी में प्रश्न पत्र हुआ आउट। एसटीएफ ने नीरज यादव को दबोचा, व्हाट्सएप से भेजा था पेपर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर गठबंधन को मिलेगी जीत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा हम दिल्ली वालों के विकास और तरक्की के लिए काम करते हैं, बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हैं। कांग्रेस में नहीं थी इच्छा शक्ति, हमने बदली देश की तस्वीर, गुजरात के द्वारका में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगी बड़ी खुशखबरी, डीए में 4% का होगा इजाफा। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा और उनकी सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। जी हां, महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मार्च में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा और उनकी सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। मार्च में इसका ऐलान होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। दरअसल केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में साल में 2 बार संशोधन किया जाता है। इसके तहत सरकार पहला संशोधन जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई में करती है। पहली छमाही का संशोधन ज्यादातर मार्च महीने में ही सार्वजनिक किया जाता है और इस बार भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगले महीने एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों को होली का तोहफा दे सकती है। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को बड़ा फायदा होगा। इससे पहले बीते साल 2023 के अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी करते हुए उन्हें तोहफा दिया था और इस इजाफे के साथ उनका महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है जबकि पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी डीआर दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को किया नमन। बोले भारत की नारी शक्ति नई ऊंचाइयां छू रही, वहीं अगले 3 महीने नहीं होगी मन की बात, मार्च में लग सकती है आचार संहिता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महाकवि भारतीयार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। पीएम ने इस एपिसोड में ड्रोन दीदी से बात की। पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मन की बात रुक रहा है लेकिन देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। एक और क्षेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया वो है प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री ने कहा देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं पीएम ने कहा कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट दे। 18 साल का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है।
लोकसभा चुनाव की जंग राहुल गांधी अखिलेश यादव आए संघ गठबंधन के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सपा प्रमुख बोले बीजेपी हटाओ देश बचाओ संकट हटाओ। जिगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। गठबंधन के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था। दरअसल हाल ही में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था, जिसमें सपा ने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें देने का वादा किया। इसमें वाराणसी और प्रयागराज भी शामिल हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया और बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दोनों नेता ने पद यात्रा शुरू की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी देश में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन यह शहर पूरा मोहब्बत का शहर है। सपा प्रमुख ने कहा, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ। अखिलेश ने कहा, हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारेगी, 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जनता का ध्यान बांटकर जनता की जेब कटवाकर अडानी अंबानी की तिजोरी भरने में लगे। उन्होंने कहा, जो विपक्षी दल इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उन्हें मोदी और अमित शाह ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं। राहुल ने कहा, आज देश में नफरत का बाजार खुला हुआ है, मैं नफरत की दुकान बंद करने के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर निकला हूँ। इस देश में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द को भी जोड़ दिया है।